Hi, good evening, everyone. Today's topic is lines and angle, day one, our introduction class. In this class, we are going to learn line, types of line, angle, types of angle. These are the basic concept one should know before starting this chapter. कहने का मतलब जो आपके सीबीएसई के द्वारा सिलेबस दिया गया है लाइंस एंड एंगल, इनमें आपको मेनली पैरेलल लाइंस के रिगार्डिंग पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है, लीनियर एंगल, लीनियर पेयर एंगल पढ़ना है। ठीक ना। पहला क्लास है, बिल्कुल बेसिक से आपको बताई जाएगी। ठीक ना। बिल्कुल बेसिक से बताई जाएगी। ठीक ना। बेसिक क्लास, बेसिक क्लास। ठीक है। आपको क्या पहले से आना चाहिए? प्री नॉलेज। प्री नॉलेज आपको क्या क्या होनी चाहिए? ठीक है। लाइन के बारे में। ठीक है। लाइन कैसी होती है? बोलोगे एक तरह से स्ट्रेट, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है। जिसका दोनों तरफ एरो लगा, दोनों तरफ एरो। मैं बना दे रहा हूं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। लाइन हो गया आपका। ठीक है। ठीक ना। बोलोगे नो इंड पॉइंट, इसके पास क्या होता है? इंड पॉइंट नहीं होता है, नो इंड पॉइंट। ठीक है। पहला। दूसरा, नो फाइनाइट लेंथ। नो फाइनाइट लेंथ, जिसके पास लेंथ क्या नहीं हो, फाइनाइट नहीं है। ठीक है। एक्सटेंडेड इन, एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है। नो इंड पॉइंट, नो फाइनाइट लेंथ, एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, ये क्या कहलाएगा? लाइन। ठीक है। उसके बाद रे लाइन सेगमेंट देखते हैं। लाइन सेगमेंट। सेगमेंट कहने का मतलब टुकड़ा होता है। ठीक ना। इसी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे ये बहुत बड़ा लाइन था इस तरह से। ठीक ना। हमने क्या किया, इसमें कट कर दिया। कैसे? इस तरफ से भी कट कर दोगे, इस तरफ से भी कट कर दोगे, दोनों तरफ से कट करोगे और दोनों तरफ फिक्स पॉइंट कर दोगे, इंड पॉइंट। तो बोलोगे टू इंड पॉइंट। हाउ मेनी इंड पॉइंट? टू इंड पॉइंट। ठीक है। फाइनाइट लेंथ, जिसका लेंथ कैसा हो? फाइनाइट हो। कहने का मतलब फिक्स्ड हो। डू नॉट एक्सटेंडेड, डू नॉट एक्सटेंडेड। लिखने में नहीं बन रहा है जी, ऊपर कर दिया जाए इसको। लिखोगे डू नॉट एक्सटेंडेड। ठीक है। रे होगा। ठीक है। वन इंड पॉइंट। वन इंड पॉइंट। ठीक ना। एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन। एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन, जिसको एक डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक ना। डू नॉट हैव फाइनाइट लेंथ।
फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, तीन टॉपिक। एक लाइन जिसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब छोटा टुकड़ा, सेगमेंट कहने का मतलब टुकड़ा होता है। ठीक, रे कहने का मतलब इस तरह से एरो लगा रहता है। ये क्या हो गया रे, ये क्या हो गया रे, और ये वाली क्या हो गया, इसको लाइन समझ सकते हैं। ठीक है? लाइन मारना अलग होता है। ठीक, इसको भी हटा दे रहे हैं। अब एंगल के बारे में पढ़ते हैं, एंगल। ठीक है, एंगल एक तरह का रोटेशन होता है। किस तरह का रोटेशन, मैं भी आपको रोटेट करके बता रहा हूं, तब आपको पता चलेगा ऑनलाइन क्लासेस क्यों इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह का क्या होगा, बोलोगे सर ये एक तरह का रे हो गया। ठीक है, ये दोनों रे एक दूसरे के ऊपर। ठीक, अब देखना इसको हम जैसे ही रोटेट करेंगे, ये तो कहीं और से रोटेट हो पा रहा है, रोटेट नहीं हो। इसको ऊपर की तरफ रोटेट होगा इस तरह से। ये हो गया आपका इनिशियल, ये कैसा हो गया इनिशियल, और ये इसका क्या हो गया फाइनल, फाइनल पोजीशन। ये क्या हो गया इनिशियल पोजीशन, वो क्या हो गया फाइनल पोजीशन। दोनों जिस पॉइंट पे मिलती है उसको क्या बोलेंगे वर्टेक्स। जैसे ये जो आप इल्बो देखते हो, इस किस तरह का है वर्टेक्स, इस तरह से लाइन, वर्टेक्स। ठीक ना, अगर इसको नाम दे दोगे ओ से, और इसको ए, और इसको बी, तो यहां से आप बोल सकते हो ओ ए, ओ बी। ये दोनों क्या है, बोलोगे आर्म है, ए आर एम, आर्म, ए आर एम, एक ही बार लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, ए आर एम। ठीक है, आर्म्स बोल सकते हो, या इसी को बोल सकते हो साइड ऑफ एंगल। साइड ऑफ क्या बोल सकते हो, एंगल बोल सकते हो। ठीक है, वर्टेक्स मतलब जहां पे दो लाइन आपस में मिलती, दो रे है ना। ठीक, when two ray originate from the same end point then an angle is formed। एंगल कब बना, आप ऐसे भी बोल सकते हो जब एक पॉइंट से, ठीक ना, हमने दो रे को बनाया, एक ऐसे वाली, दूसरा वैसे वाली, दूसरा वैसे वाले। ठीक ना, ये क्या हो गया एंगल। टू रे originate from the same point then a figure formed that is called angle, that is called angle। ठीक है, आर्म्स किसको बोलेंगे, जो एंगल बना रहा होगा। ठीक, इन पॉइंट किसको बोलेंगे, वर्टेक्स को बोलेंगे। ठीक ना, ये हो गया आपका वर्टेक्स। टाइप्स ऑफ एंगल, जब आप ऊपर यानी एंटी क्लॉकवाइज में बताओगे, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो एंगल बनेगा, एंगल कैसा बनेगा बोलोगे सर जी? एंगल पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें एंगल कैसा बनेगा? भूल दो जरा, एंगल कैसे बनेगा? एंगल इज निगेटिव। एंगल कैसा बनेगा? निगेटिव। एंगल हमेशा दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो निगेटिव होगा। पॉजिटिव एंगल होने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये आपका घड़ी हो गया ना, ठीक है। ये क्या हो गया? घड़ी। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब एंगल कैसा बनेगा? निगेटिव। ये दोनों ध्यान में रखना है, ठीक ना। क्लॉक टाइप्स ऑफ एंगल, रोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। देखो इसको मैं नीचे की तरफ रोटेट कर दिया, तो ये जो आप एंगल देख रहे हो ना, इस तरह से इसको एरो इस तरह से लगाएंगे, तो ये किसको शो करेगा? निगेटिव एंगल को। यानी अगर इसका वैल्यू पूछ ले तो -30 डिग्री इस तरह से आ जाएगा। निगेटिव एंगल समझ में आया आप? अब इसी को पॉजिटिव एंगल बनाना होगा। पॉजिटिव एंगल बनाना होगा तो अपने को इस तरफ से रे करेंगे, ठीक है ना। दूसरा एक और रे करेंगे, लेकिन इस बार जो एरो देंगे ना, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से, ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। बोलोगे तो +45, यानी पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल के बारे में जानकारी मिल गई आपको? बोल दीजिए। आरुष, आदित्य, दिव्या, तन्मय। जी सर, ठीक है। अब टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, टाइप्स ऑफ एंगल, ये पॉजिटिव एंगल के बारे में। किसके एंगल? पॉजिटिव एंगल के बारे में। निगेटिव वाले एंगल क्लास 11th में पढ़ना। ये जो आप निगेटिव एंगल बोल रहे हो ना, ये क्लास 11th में पढ़ना। तो पहले से जान के रखोगे तब ना जी। पहले से जान के रखोगे तब ना। निगेटिव एंगल नाम का भी कोई चीज होता है, नहीं तो 11th में जाओगे भूले बिसरे। पहला देखिए, पहला है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहने का मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक। ये वाले एंगल कैसा हो गया? एक्यूट एंगल। ये वाले कैसा हो गया? एक्यूट एंगल। ये एंगल कैसा हो गया? एक्यूट एंगल। ऑल एंगल आर एक्यूट एंगल, ठीक ना। जिसका मेजरमेंट 0 से ग्रेटर देन बट 90 से लेस देन, ठीक ना। ये मान लो 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, सबसे बड़ा वाला मान लो 80 डिग्री हो गया। ऑल आर व्हाट टाइप ऑफ एंगल? एक्यूट एंगल। राइट बोले तो 90 डिग्री। 90 डिग्री का बहुत सारा नाम है, ठीक ना। जब आप क्वेश्चंस बनाओगे तो ये चीजें आपको दिखेगा। हेलो माय डियर, वेलकम हियर। देखो, राइट एंगल का बहुत सारा नाम होता है, ठीक ना। कहाँ कहाँ 90 डिग्री बन सकता है, ये नोट करके लिख लेना। एल्टीट्यूड होती है,
परपेंडिकुलर होती। कहीं कहीं हाइट का जिक्र भी किए करेगा, हाइट का भी। समझ में आया? राइट एंगल, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, हाइट, ये सब आपके क्वेश्चंस में यूज होगा, क्वेश्चन में यूज होगा। कहाँ यूज होगा? क्वेश्चन में। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल कहने का मतलब 90 से ग्रेटर। ऑब्ट्यूज बोले तो 90 से ग्रेटर, जैसे 91 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, इस तरह से। बनाने की इच्छा करे तो ऐसे बनाओ। ये हो गया आपका, ये 90 है ना, इसके आगे कर दो, ये वाला हो गया। फिर इस तरह से हो गया, फिर इस तरह से हो गया। ये सब कैसा एंगल है बोलोगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक। ये सब एग्जाम्पल हो गया, कैसा हो गया? एग्जाम्पल। इसी तरह से 180 हो जाएगा तब। जैसे ही 180 हो जाएगा, उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। जैसे एक लाइन ऐसे था, ठीक ना, इस पे लाइन बनते बनते इस तरह से देखो, एक रे है, रोटेट करते 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 इस तरह। अब मिल गया जी। तो इसको कलर चेंज करते हैं, अब देखो ये क्या हो गया। देखो ये रे है, एक दूसरे के ऊपर रोटेट करो। ये क्या है? एक्यूट एक्यूट एक्यूट, ये क्या हो बन गया? बोलोगे राइट। थोड़ा आगे बना, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज। अब जैसे इस तरह से आ जाएगा, एकदम स्ट्रेट। ये हो गया आपका वर्टेक्स, और इस तरह से रोटेट करते करते आ गया 180 डिग्री। ठीक है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल 180, इसी को लीनियर पेयर भी बोलेंगे आगे। इसी को क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। एक ही चीज का कई नाम है जी। एक रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बोले तो 180 से ग्रेटर। जैसे ये आपका हो गया, आप रोटेट करते ऐसे ऐसे रोटेट, ये 180 आ गया है ना, 180 से ज्यादा। कोई भी आप ऐसे बना लो, या फिर ऐसे बना लो, या फिर ऐसे बना लो, या फिर वैसे बना लो। ध्यान रहे अपना, इस तरह से शॉर्टकट नहीं मारेंगे। रोटेट करते ऊपर से लाए हैं ना, तो ये पहला वाला हो गया। ये दूसरी वाली हो गई, ये तीसरी वाली हो गई वर्टेक्स। ठीक ना। अब ये चौथी बनाना होगा, तो इस तरह से ये चौथी एंगल हो गया। समझ में आया? रोटेशन है, ये सब किस चीज को शो करेगा? रोटेशन। इसीलिए एरो देना जरूरी है, ताकि ये पता चल सके आप इस तरह से मूव करके लाए। नहीं तो कोई बच्चा इसको -30 डिग्री सब लिख दे। चलिए अब एक और पढ़ ही लिया जाए, कंप्लीट एंगल। ये हो गया। इसी पे दूसरा रे बनाते हैं।
फिर इसी पे आ गया। एक को पतला थोड़ा बना देते हैं ताकि दिखे। ये हो गया ना। देखो रोटेट करते करते एकदम इसी पे आ गया। तो इसको दिखाओगे कैसे? इस तरह से आया था, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एरो लगाओगे, ठीक ना। ये क्या हो गया? 360 डिग्री, या क्या हो गया? 360 डिग्री। देखो सेम ही चीज को कलरफुल बना बना के कितना अच्छा से समझा दिए। इन सब चीजों को मार्कर से समझाने में, वो भी व्हाइट बोर्ड पे समझाने में काफी दिक्कत होती है, टीचर को नहीं, बच्चे लोग को। समझ में आया? टीचर को क्या, टीचर तो पढ़ा ही देंगे। ये कंप्लीट एंगल हो गया। वो यू आर शोइंग योर वीडियो। कंप्लीट एंगल तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कुछ स्पेशल वर्ड है जो प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे, इस क्लास में भी पढ़ लेते हैं। की टर्म, की टर्म यूज्ड इन क्वेश्चन, ठीक ना। सबसे पहला एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले कैसा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के लिए जैसे आपने इस तरह से एक एंगल बना लो पहले, बोलोगे जी सर हमने बना लिया। इसके ऊपर आपको क्या ड्रॉ करना है? बोलोगे सर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर हमेशा एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इक्वल को दिखलाने के लिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ये किस चीज को शो करेगा? इक्वल को शो करेगा ना। ये हो गया ए, नाम देने का तरीका। ये हो गया ओ, और ये हो गया बी। ए ओ बी। और कोई लाइन था एक, ओपी। ओपी कैसा है? एंगल बाइसेक्टर। बोलोगे एंगल ए ओ बी इज एनी एंगल, ठीक है। ओपी इज एंगल बाइसेक्टर। ओपी इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक ना। देन एंगल बाइसेक्टर कह रहे, बाइसेक्टर मतलब दो, दो से डिवाइड कर दो ना। एंगल ए ओ बी को दो से आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा एंगल ए ओ पी। नीचे वाला एंगल, नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल तो बराबर ही, तो बोलोगे पी ओ बी। अगर पूरा 60 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। लेकिन पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है ये कितना है? 60। एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझ में आ गया? ये यूज होगा आपके, घबराइए नहीं, ये यूज होगा। ठीक। कहीं पे वर्ड अगर एल्टीट्यूड नजर आ गया, एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर, इन सब वर्ड का मतलब होता है 90 डिग्री। ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ठीक ना। इस पे एक रे है इस तरह से, ये कैसा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जैसे ही क्वेश्चन में नजर आए
ठीक ना। ये वाली एंगल और वो वाली एंगल दोनों कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। मैथमेटिक्स में 90 को लिखने के लिए इस तरह का सिंबल है। ये भी इस तरह का सिंबल है। ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री। ये सब क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो बहुत काम का चीज है ये सब। यहाँ तक समझ में आ गया, ज्यादा नहीं ना हो रहा है। नो सर। ठीक है, थोड़ा और पढ़ा देते हैं, इसमें क्या। नमक स्वाद अनुसार और पढ़ाई सिलेबस अनुसार। नहीं, समझ अनुसार। ठीक है। हिंदी में समझो, ठीक ना। जब दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री समझो। जब दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री। ये जब भी अप्लाई होगा तो हमेशा दो एंगल के लिए ही अप्लाई होता है। ठीक है ना। दो एंगल को सप्लीमेंट्री कब बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे। याद कैसे रहेगा। एस देखो, एस बाद में आता है और सी क्या आता है, पहले आता है। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कम वाला, सप्लीमेंट्री मतलब सुपर 180 डिग्री। याद रहेगा। एस पहले आ सॉरी एस बाद में आता है तो बाद वाला एंगल यानी ज्यादा, ज्यादा। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कम वाला। ये देखिए तो आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 1। दो एंगल कैसा है बाबू, सप्लीमेंट्री। उसमें से एक एंगल कितना है 70, तो बाकी का एंगल 180 माइनस 70 कर लोगे। ठीक ना, क्योंकि दोनों का दोनों एंगल कैसा है, सप्लीमेंट्री। ये देखो,
टू एंगल्स हुज सम इज 90। दो एंगल जिसका सम 90 होगा। 90 मतलब कम वाला। कौन सा ऑप्शन होगा? नहीं बोलोगे? बिल्कुल सही आंसर दिए हो। ठीक ना? टू हुज सम इज 90 डिग्री, तो कैसा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। जब भी एग्जाम में इस तरह के मैं क्वेश्चंस पूछूं तो आपको बनता है सभी क्वेश्चंस का आंसर रिप्लाई दो। ठीक ना? कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री। इसका आंसर बताइएगा तो। विवेक, काफी लेट से आप क्लास ज्वाइन किए हो, आप मेरे से ना बात कर लेना एक बार। ठीक है। इसका आंसर बताइए। अपना कैमरा ऑफ ही रखना है। ठीक ना? क्वेश्चन क्या है? टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयर सम इज 180 डिग्री। विच पेयर इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री? इतना अच्छा क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए दोनों का सम 90 होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री 90, ये 90 हो जाएगा, ये वाला ना। नॉट पूछा जा रहा है इसमें। अब इतना क्वेश्चन जिस स्टूडेंट को करा देंगे उसको फिर परेशानी क्यों होगा? ऐसा कोई टाइप का क्वेश्चन बचता ही नहीं है। ये तो आपका नाइन्थ है ना, 10th में सोचो। कोई टाइप ऐसा बचता ही नहीं जो बच्चों को हम पढ़ाते नहीं। सप्लीमेंट्री, विच पेयर इज सप्लीमेंट्री, इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री है? तो ऑप्शन नंबर बी। सम कितना है? 180 डिग्री। एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आते हैं। कौन से एग्जाम में? एसक्यू, स्कूल एग्जाम में। ये सोच के दिल मेरा जोर से धड़कता है। ये क्वेश्चन का जवाब मैं सभी स्टूडेंट से चाहूंगा।
बताइए बताइए, शर्माइए नहीं। देखो बाबू, सप्लीमेंट्री होने के लिए क्या दोनों को थोड़ा दिमाग लगाओगे तब बनेगा, इसमें थोड़ा थिंकिंग कीजिए। वन एक्यूट एंड वन ऑब्ट्यूज। सही बोले जी। अपने को 180 चाहिए, बहुत कम से कम हो सकता है ना। एक को आपको ऑब्ट्यूज रखना पड़ेगा, 90 से ज्यादा एक को एक्यूट रखना पड़ेगा। दोनों का एक्यूट रख दोगे तो नहीं होगा, एब्ट्यूज रख लोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, है ना क्वेश्चन मजेदार। Supplementary angles can be A. Both acute. B. Both obtuse. C. One acute and one जी खुद से obtuse. पढ़ रहा है जी। D. One right and one obtuse. बंद कीजिए महाराज। Supplementary angles can be A. Both पढ़ के acute. सुनाता भी है जी। B. Both obtuse. C. One acute and one obtuse. D. One right and one obtuse. भाई को पढ़ के भी सुना देता है, बहुत तेज है। ये बताओ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तब दोनों एंगल को एक्यूट होना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि सम अपने को कितना चाहिए, सम 90 चाहिए, तो एक्यूट ही होगा ना। ठीक, जाते जाते एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, उसके बाद एंजॉय करते रहिएगा। ये क्वेश्चन रहा होमवर्क। आज का क्लास कैसा लगा? हाउ द क्लास इज?